હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર શાળા વિકાસ સંકુલનું, જેની અંદર 2 કલાકનો સમય રહેશે, 50 ગુણનું પેપર હશે. સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું તે પહેલાં ચેનલમાં નવા છો તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો. મિત્રો, તમારા તમામ વિષયના જે પેપરો છે શાળા વિકાસ સંકુલના, તો તમામની જે મિત્રો લિંક છે તે આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી હશે, ત્યાંથી તમે અન્ય વિષયના પણ મેળવી શકશો. તો ચાલો શરૂ કરીએ છીએ વિભાગ એથી, જેની અંદર વિકલ્પો છે. પહેલો વિકલ્પ, मैं खुश था कि थोड़ी देर में, तो अपना ऑप्शन डी, ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, जवाब बनसे. बे, तैरना कौन नहीं जानता था, ऑप्शन डी, मोना. विधान पूर्ण कीजिए. रानी का मन कहता था कि, तो जवाब से ऑप्शन बी, वह अपने जीवन का अंतिम युद्ध था. 4, बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी से अपनी स्वास्थ्य परीक्षा इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि, तो कि ऑप्शन बी, श्यामा ने तब तक खाना खाने से इनकार किया. आगे बढ़ते शू खाली जगह से न्याय मंत्री का साहित्य प्रकार कहानी से. 6, मेरे मन, तो कि उदास होने की जरूरत नहीं है. एक एक वाक्य में उत्तर आपना था. मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं, तो कि मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं. प्रश्न 8, लेखक ने गुलमर्ग की पंगड़ियों के लिए क्या उपमा दी, तो लेखक ने गुलमर्ग की पंगड़ियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी. प्रश्न आगे से 2-3 वाक्य में उत्तर आपना था. 9मो प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे. उत्तर, तो कि रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया. रानी के मुंह से अपने लिए वह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे. 8वां प्रश्न से भूत प्रेत के बारे में प्रियोदय ने मनमोहन से क्या कहा. उत्तर, तो कि भूत प्रेत के बारे में प्रियोदय ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उससे दूसरे भूत से क्या डर. आगे बढ़ीशू 5-6 वाक्यों में. 10मो प्रश्न, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए. उत्तर, तो कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था. उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था. हमारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं दिखाया. उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया. इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए. जो ये 8वां प्रश्न है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काम कर तुरंत क्यों संभल गई. उत्तर, तो कि डॉक्टर मुखर्जी के बच्चन जी के तपेदित એટલે કે क्षय की बीमारी बताई थी. पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठे. उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि अपना कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे. पति के संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थे. वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई. ત્યારબાદ विभाग बी से पद्य विभाग. एमसीक्यूएस, बालकृष्ण के हाथ किसके लिए शोभा दे रहे थे, तो नवनीत. 2, श्री कृष्ण के शरीर पर क्या लगी, तो धूल. મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે, અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે. 3, प्रसादों के कनकाब शिखर होते, कबूतरों के ही घर. 4, भारत के निवासी कौन है, तो आर्य. खाली जगह से मानवों की एकता ही, तो भावना पूर्ण हो. जहाज का पंछी उड़कर पुनः जहाज पर आता है. प्रश्न 7, एक एक वाक्य में उत्तर आपना था. 2 प्रश्न से कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं. कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं. 8, भारत किसका प्रथम भंडार है. भारत भगवान की बहुबुद्धियों का प्रथम भंडार है. ત્યારબાદ 2-3 वाक्यों में उत्तर. कवि की क्या अभ्यर्थना है. कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश है, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशय पूरी हो, वह मनुष्य की पूजा करे, सब लोग धैर्य वीर बने. अथवा आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे. अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा. मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों की उनकी ज़रूरत चीज़ें खरीद कर ला दूँगा. प्यासों के लिए प्याज बनवाऊँगा और गरीबों के अन्नदान दूँगा. इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उनका उपयोग दूसरों को दुख दूर करने में करूँगा. ત્યારબાદ મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે
तो कि बालकृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो तेनो जवाब तमे અહીં જોઈ શકો છો। तो तैयार कर लेशो। तेना 8वां प्रश्न है, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो तेनो आंसर पण અહીં આપેલો છે। ત્યારબાદ विभाग सी, व्याकरण विभाग से कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। थोड़े समय का सुख पाना मतलब कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। आगे से शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो भेड़ बकरी चराने वाला, तो गडरिया। शुद्ध शब्द आपने लखवान थशे। तो शुद्ध शब्द ऑप्शन अ से, उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार रहूं। उपसर्ग लिखिए संवेदना, तो समवत्ता वेदना। आगे से मुहावरे का अर्थ देना है। तो मुहावरे का अर्थ जेनी अंदर चिकना घड़ा, तो किसी बात का असर न होना, मतलब कि उसे डांटने का कोई फायदा नहीं, वह तो चिकना घड़ा है। विरुद्धार्थी शब्द विदेशी, तो स्वदेशी। पर्यायवाची कुंडली, तो नापी। भाववाचक જોઈએ। सैनिक युद्ध में शूरवीरता दिखाते हैं, तो शूरवीरता। कर्तुवाचक, नेता सेवक नहीं बन सकते, तो सेवक। आगे से निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए। मदन एक पहाड़ी बालक था जो होटल में काम करता था, तो आपसे एक अने पहाड़ी। समास को पहचानिए, तो द्वंद्व समास कौन सा है? तो राधा कृष्ण। त्यारबाद मित्रों विभाग डी से मित्रों एक फकरो आपवामां आवशे, तेना आधारे 3 क्वेश्चन है ये लखवाना थशे। त्यारबाद અહીં આપણને થોડા મુદ્દા આપવામાં આવશે, તેના પરથી કહાની લખી તેનું યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું થશે। એક પત્ર હશે, ઉપરાંત આપણે નિબંધ લખવાનું થશે, જેના 6 ગુણ રહેશે। एक मित्रों वर्षा ऋतु लीधो छे, मेरा गांव से अने कम्प्यूटर का कमाल। आ साथे आपणुं सरस मजानुं पेपर अहीं पूर्ण थाय छे। अन्य विषयना पण मित्रों पेपर उपलब्ध छे, आने पीडीएफ पण मेळवी शको छो। तेना माटे डिस्क्रिप्शन अंदर लिंक आपेली हशे, तेना परथी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ाई मेळवी शकशो। अने मित्रों जे अन्य विषयना पेपर माटे तमारे त्यां प्लेलिस्टना आधारे तमे अन्य विषयना पेपरना विडियोज पण मेळवी शकशो।